लास्ट 30 डेज में मैंने खुद पे एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे मैंने कंप्लीटली स्क्रॉलिंग छोड़ दी थी। ना मैं रील्स देखता था, ना लोगों को शेयर करता था। कंप्लीटली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो मैंने देखना बंद कर दिया था। और उसके बेनिफिट्स मुझे क्या-क्या मिले, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे मैं 2024 में एडिक्टेड था शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लेके, रील्स को लेके, शॉर्ट्स को लेके। आई एम श्योर कि तुम भी कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लेकर एडिक्टेड हो। अगर तुम डेली बिना रील्स के नहीं रह सकते, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड। और ये फीलिंग मैंने फील करी है। आई नो वो टेम्पररी प्लेजर तुम्हें मिलता है, टेम्पररी डोपामिन तुम्हें मिलता है। और फिर क्या, 1 घंटे बाद स्क्रॉल करने के बाद तुम्हारे पास रहता है तो दो ही चीज, एक तो गिल्ट और दूसरा है अनफुलफिलमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ट्रैप से तुम्हें कैसे बाहर निकलना है और उसके बाद इसके कितने ज्यादा फायदे हैं अगर तुम स्क्रॉलिंग को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देते हो या फिर कंप्लीटली बंद कर देते हो। आई एम श्योर इट विल चेंज योर लाइफ फॉर गुड। आई विश कि इस तरीके का वीडियो मेरे को अगर 2024 में ही मिल जाता था तो शायद मैं अपना इतना ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता था। तो 2024 में जैसे मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, अगर तुम भी ये चीज करते हो तो ये वीडियो को एंड तक देखो। 2025 आते आते मैंने खुद को प्रॉमिस कर लिया था कि भाई इनफ इज इनफ, अब मैं इससे ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि मैं कितना अनप्रोडक्टिव हो गया हूँ, कितना आउट ऑफ फोकस हो चुका हूँ। और जब मैंने ये चीज सीरियसली ली और 30 दिन के लिए स्क्रॉलिंग कंप्लीटली बंद कर दी तो मुझे इमेंस बेनिफिट्स दिखे। सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट जो था वो था सेविंग माई टाइम। आई एम श्योर कि तुम दिन के 1-2 घंटे तो आराम से बर्बाद कर देते हो। अगर तुम 2 घंटे भी रील्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे बर्बाद करते हो अपने एक दिन का, मतलब एक वीक का तुम 14 से 15 घंटे बर्बाद करते हो। और इसका मतलब तुम साल का 780 से 800 घंटे बर्बाद करते हो, विच कम्स टू अराउंड 30 डेज। मतलब तुम कंप्लीटली एक महीना वेस्ट कर देते हो इन स्क्रोलिंग। कितनी छोटी सी चीज लगती है ना कि यार मैं बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ और फिर बंद कर दूंगा। वो 2 मिनट कब तुम्हारे 2 घंटे में बदल जाते हैं ये तुम्हें भी नहीं पता चलता। आई एम श्योर कि ये तुम्हारे साथ हुआ है। अब सोचो, तुम्हारे पास तो बस 11 महीने रहे हैं काम करने के लिए या फिर तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए जो भी तुमने डिसाइड किया हो, क्योंकि एक महीना तो तुमने बस स्क्रोलिंग में बर्बाद कर दिया इन अ बिगर पिक्चर। तो तुम बस सोचो कि कितना ज्यादा टाइम जो है तुम अपना सेव कर सकते हो अगर तुम बस ये एक चीज पे कंट्रोल लेके आए तो। टॉकिंग अबाउट माई लास्ट 45 डेज, क्योंकि अब मेरे को 40-45 दिन होते आ रहे हैं जब से मैंने स्क्रॉलिंग बंद कर दी है, तो ना जाने कितने घंटे जो मैं बर्बाद कर सकता था वो मैंने प्रोडक्टिव काम में यूज किए हैं। एक तो वो टाइम मैं अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ, या फिर क्योंकि मेरे को बुक्स पढ़ना पसंद है तो मैं किंडल ओपन करके उस पर बुक पढ़ सकता हूँ और नई चीजें सीख सकता हूँ, या फिर अपने लोगों को वक्त दे सकता हूँ जो शायद अब तुम्हारे पास नहीं हो और तुम्हें लगता है कि तुम बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। सेकंड बेनिफिट की अगर बात करते हैं ना, वो है फोकस्ड वर्क। अब जब मैंने स्क्रॉलिंग बंद कर दी थी तो इनिशियल डेज में मेरे को 2-4 दिन तो काफी डिफिकल्टी हुई। मेरे को बहुत अर्जेस होते थे, मैं काम करने में बैठू ना तो बैक ऑफ द माइंड मेरे अर्जेस होते थे कि यार एक बार देख लेता हूँ ना क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे, या फिर ओपन करके तो देख लेता हूँ, शायद किसी ने मेरे कुछ रील शेयर की हो, शायद मैं वो मीम पे रिएक्ट करना भूल गया हो तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। और जब तुम इस बात पे चलोगे कि तुम्हें भी रील्स देखना बंद कर देना है या फिर स्क्रॉल करना बंद कर देना है, तो तुम्हें भी इनिशियल डेज में ये डिफिकल्टीज आएगी। बट बिलीव मी, अगर तुम उस अर्जेस को रिफ्रेन करते हो, कंट्रोल करते हो ना, तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद तुम्हें बिल्कुल अर्जेस नहीं आएगी। 21 दिन बाद या फिर 30 डेज के बाद तो तुम तो इंस्टाग्राम को देखना भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करोगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मैंने वो पाथ क्रॉस कर लिया है एंड आई नो हाउ इट फील्स नाउ। अब तुम मेरे से कहो ना कि 1-2 महीने के लिए तुम इंस्टाग्राम देखो भी मत और बंद कर दो, आई एम ओके विद दैट। मैंने अपने अर्जेस पे इतना कंट्रोल अब पा लिया है जो कि इनिशियल डेज में मेरे को एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था। बट विद कंसिस्टेंसी, विद परसिस्टेंस ये हो गया एंड ये मेरे प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा काम करी है। इट वर्कड वंडर्स फॉर मी। आई एम श्योर 2024 वाला प्रणव एक साथ ऐसे बैठ के 5-6 वीडियो यूट्यूब के शूट नहीं कर सकता था। मैं अभी एक साथ बैठ के 3 घंटे में 5 से 6 वीडियो शूट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब एक काम पे बैठ के फोकस रहना इजी हो गया है, मेरा अटेंशन स्पैन बढ़ गया है। तो चाहे तुम काम करते हो या फिर तुम स्टडीज करते हो, ये चेंजेस तुम्हें अपने लाइफ में अगर लेके आने हो ना तो ये ट्राई करके देखना कि स्क्रॉलिंग कुछ दिनों के लिए बंद करके देखो। तीसरा जो बेनिफिट मुझे मिला है इससे वो है इंप्रूवमेंट इन माई इमोशनल स्टेट। अब तुम्हारे रील्स टैब पे एन नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रील्स आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आता है। कोई कंटेंट जो है तुम्हें इमोशनल कर देता है, एक कंटेंट पीस है जो तुम्हें रोमांस याद दिला देता है, क्योंकि मोस्टली इंस्टाग्राम पे तो यही सब चलता है राइट। हो सकता है कि तुम्हारे नेक्स्ट रील पे तुम्हें एक मोटिवेशनल रील आ जाए, उसके बाद ऐसी कोई रील आ जाए जो तुम्हें डिप्रेशन में लेके आए, ऐसी कोई रील आ जाए जो तुम्हें एंजाइटी दे। ये होता है राइट, ये रियल होता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे काफी दोस्तों के साथ हुआ है, तो आई एम श्योर ये सबके साथ होता है। और तुम खुद से पूछो क्या ये तुम्हारे साथ कभी हुआ है? क्या तुम्हारे इमोशंस जो है वो अप एंड डाउन चलते हैं?
ये होना लाजमी है क्योंकि तुम कांस्टेंट स्टिमुलेशन दे रहे हो अपने दिमाग को, अपने मन को, जिससे तुम्हारे इमोशंस बैलेंस नहीं होते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज द वर्स्ट स्टेट यू कैन बी, क्योंकि अगर लाइफ में तुम्हें जनरली कुछ अचीव करना होता है ना, तो तुम्हारी इमोशंस स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम कोई भी सक्सेसफुल बंदा देख लो, उसे पता होता है कि उसको उसके इमोशंस किस तरीके से मैनेज करने हैं, और उसके वजह से उसको तो गारंटीड पता है कि स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकता और अपने इमोशनल स्टेट को डैमेज भी नहीं कर सकता। तो थिंक अबाउट इट अगेन, ये एल्गोरिथम्स उसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। अब लास्ट और सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो मेरे को दिखा है वो दिखा है मेरे मेंटल हेल्थ में। अब क्योंकि मैं इंस्टाग्राम ओपन नहीं करता हूँ, मैं रील्स स्क्रॉल नहीं करता हूँ, तो मैं किसी से कंपेयर भी नहीं करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे दूसरों की लाइफ देख के, चकाचौंध देख के खुद को कंपेयर नहीं करता हूँ कि भाई मैं तो दिन भर रूम में बैठ के ही काम करता हूँ बस, और इनकी लाइफ देखो। इसकी वजह से हुआ ये कि मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो गई। जैसे कि मैंने पहले कहा कि तुम्हें एंजाइटी भी फील होती होगी कंटेंट देखने के बाद, तुम्हें गिल्ट भी फील होता होगा। तुम खुद से पूछो, 1-2 घंटे जब तुम स्क्रॉल कर लेते हो तो हाउ डू यू फील? डू यू फील हैप्पी? मोस्ट ऑफ द टाइम तुम एंजाइटी में रहोगे, तुम्हें इतना कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। तुम स्क्रॉलिंग करने से पहले भी सेम थे और अभी भी सेम हो, यू आर नो डिफरेंट। अगर तुम डिफरेंस फील भी कर रहे हो ना, तो मोस्टली तुम सैड रहोगे या फिर मोस्टली तुम एंजाइटी में रहोगे। और अभी शायद तुम्हारे दिमाग में 100 तरीके के थॉट्स चलेंगे कि यार वो बंदा ना उस बीच पे एंजॉय कर रहा है, कि यार वो बंदी ना वो डिस्को पब में नाच रही है, डांस कर रही है, मजे कर रही है। एंड ये सारे है तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस, जो कि तुम्हारे काम पे इफेक्ट करता है, तुम्हारे प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करता है, और अल्टीमेटली तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी खराब करता है। क्योंकि स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें मिलता है अनफुलफिलमेंट और गिल्ट कि तुमने अब टाइम बर्बाद कर लिया है, जो शायद तुम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे उस समय में। 30-40 दिन बाद जब मैंने स्क्रॉलिंग बंद कर दी है, तो इस तरीके के चेंजेस मुझे खुद में दिखे, इस तरीके के इंप्रूवमेंट्स मुझे खुद में दिखे, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि हाउ गुड इट फील्स। आई वॉन्ट यू कि चीप डोपामिन के पीछे भागने से अच्छा है कि इस रियल डोपामिन को एक बार तुम हिट करके तो देखो। आई नो इट्स डिफिकल्ट, करके तो ये चीज करना सबकी बस की बात नहीं होती है, बट अगर तुम लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स देखते हो ना, तो इट विल ब्लो योर माइंड। अब तुम्हें एक एक्शनेबल स्टेप देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम्हें मैं बोल दूं कि भाई तुम्हें कल से बंद कर देना है इंस्टाग्राम, तुम्हें बिल्कुल यूज नहीं करना है, 30 डेज के लिए ये ट्राई करके देखो, तो आई एम श्योर कि तुम्हारे लिए ये डिफिकल्ट चीज होगी, और ये मेरे लिए भी थी। तो मैं क्या करता था, संडे को आधा घंटा रील्स दोस्तों को शेयर करने में एंगेज करता था। तो अगर तुम्हारे लिए एक हफ्ता भी काफी ज्यादा लॉन्ग समय हो जाता है, तो हो सकता है कि अगर तुम 2 घंटे दिन के बर्बाद करते हो स्क्रॉलिंग करने में, तो उसे कम करके अब 1 घंटे पे लेके आओ। अगर तुम 1 घंटा करते हो तो आधे घंटे पे लेके आओ, आधा घंटे करते हो तो 15 मिनट पे लेके आओ, और 15 मिनट भी नहीं करते हो तो एक हफ्ते में एक बार इंस्टाग्राम ओपन करो। अब क्योंकि तुम्हें फोमो है कि शायद मैं कुछ मिस ना कर दूं, तो हफ्ते में एक बार ओपन कर लो, अपने दोस्तों के साथ मीम शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ रील शेयर करो। पर तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम्हें ये चीज बस आधे घंटे के लिए करनी है। उस टाइम को भी, उस पर्टिकुलर डे को भी तुम शेड्यूल करके रखो। जैसे मैं संडे को करता हूँ, मैं आधा घंटा संडे को डेडिकेटेड रखता हूँ, जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर सकूँ, अपने दोस्तों के साथ रील शेयर कर सकूँ, मीम शेयर कर सकूँ। आई विश कि 2024 में ये चीज मेरे को कोई बताता, तो शायद मैं इतना अपना समय बर्बाद नहीं करता था। तो टेक मी एज योर बिग ब्रदर, और ये एडवाइस एक बड़े भाई से आ रही है करके सुन लो, एंड जस्ट टेक दिस एक्शन। आई एम श्योर योर लाइफ विल चेंज फॉर गुड। और फिर तुम मुझे कमेंट में बताना कि यार तुम 4 दिन बाद या फिर हफ्ते भर बाद अब कैसा फील कर रहे हो। क्या तुम्हारा अब इमोशनल स्टेट थोड़ी स्टेबिलिटी पे आ गया है? क्या तुम्हारी मेंटल हेल्थ अब बेटर है? क्या तुम अपना क्वालिटी टाइम अपने घर वालों के साथ भी अभी स्पेंड कर सकते हो? क्या तुम अब ज्यादा बिजी नहीं रहते हो? आई रियली विश कि ये पॉजिटिव चेंजेस तुम्हारे लाइफ में भी आए। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, और तुम्हारे पास रीजंस भी है कि उसके क्या बेनिफिट्स है, तो यू डोंट हैव एनी रीजन फॉर दैट। आई होप यू टेक एक्शन ऑन दिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल को भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।